नाइन्थ क्लास की साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसका नाम मोशन है। इसमें आज हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है हम जानते हैं। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इससे पहले जो सर्कुलर मोशन के बारे में हम जानते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन अलोंग ए सर्कल। ये कोई सर्कल है हमारे पास, और इसके अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है इस टाइप से, तो ये मोशन हो गया हमारे पास सर्कुलर मोशन। मीन्स मोशन अलोंग ए सर्कल। एक सर्कल के अलोंग जो मोशन होती है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्म वर्ड है हमारे पास। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस इक्वल होगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in a circle या circular path। किसी सर्कल या सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो हम जानते हैं जैसे जो सर्कल बनता है वो कैसे बनता है। जैसे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, इसमें 4 साइड होंगे हमारे पास, ए बी सी डी। इसके बाद इसको लेंथ को, साइड की लेंथ को अगर और कम करें हम, तो इसके बाद हमारे पास 6 साइड की एक फिगर बनेगी। इससे इसकी लेंथ है साइड की वो और कम हो जाएगी। इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी ई एफ। और इसके बाद और इसको स्मॉल करेंगे तो ये 8 साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप से इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, इससे और छोटा करेंगे हम इसको, तो ये लास्ट के अंदर एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैवल कराएं हम ए बी सी डी की तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको 4 बार यहाँ से घूमना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास हेक्सागोनल, इसमें 6 बार घूमना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, और इसमें 1 बार घूमना पड़ेगा। मतलब जो साइड है वो हमारी छोटी होती चली जा रही है। तो जो सर्कल है उसके अंदर ये साइड बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, और इसको हम एक सर्कल का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप से सर्कल के अंदर मोशन करेगा, तो वो हर बार उसको घूमना पड़ेगा, हर बार उसको मुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हर बार अलग अलग डायरेक्शन होगी उसकी। तो अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो जैसे यहाँ इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी। इस टाइप से इसकी डायरेक्शन होगी हर पॉइंट के ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? इसकी डायरेक्शन को हम मानेंगे tan थीटा। अगर कहीं भी ड्रा करते हैं हम इसके अंदर, तो वो देगा हमें इसकी डायरेक्शन।
tan थीटा हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में कि ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मोशन करता है। tan थीटा हम कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, किसी भी बेस को परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं हम। तो ये होगा हमारे पास सर्कुलर मोशन। और हम जानते हैं जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, जहाँ पे जो r होता है वो क्या होती है, डिस्टेंस। r क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से अगर स्पीड निकाले हम, स्पीड का फॉर्मूला अगर हम निकालें, v अगर हम स्पीड मान लें किसी ऑब्जेक्ट की, तो सर्कल के अलोंग जो जब वो ट्रेवल करेगा तो जो v है वो क्या होगा हमारे पास 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम क्या हो जाएगा, t टाइम। तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी 2 पाई r अपॉन t। तो ये हम स्पीड निकाल सकते हैं सर्कुलर मोशन के अलोंग। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास सर्कुलर मोशन के, जैसे जो सैटेलाइट होते हैं या मून ट्रेवल अलोंग अर्थ, चंद्रमा है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, कैसी मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव अलोंग अर्थ, हमारी अर्थ के चारों ओर आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते हैं, वो कैसी मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। दूसरा, जो सभी प्लेनेट हैं, ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमते हैं सभी प्लेनेट, वो कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें, कोई एथलीट होता है, एथलीट थ्रो हैमर, कोई एथलीट हैमर को थ्रो करता है तो वो पहले उसको घुमाता है सर्कुलर मोशन के अंदर, उसके बाद वो उसको थ्रो करता है। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं सर्कुलर मोशन के। दूसरा, अगर कोई स्टोन है हमारे पास, अगर उसको हम धागे से बांध देते हैं तो वो इस टाइप से मूव करेगा, और ये मोशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। तो ये सभी एग्जांपल हम देख सकते हैं सर्कुलर मोशन के, और इसकी डेफिनेशन, इसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं v = 2 पाई r अपॉन टाइम t।